अब मूव करते हैं अपन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 16। तो यहां पे बेटा मोस्ट कॉमन स्टेट क्या है? -2 +2 +4 एंड +6। ऑक्सीजन मोस्ट ऑफ द टाइम -2 स्टेट की फॉर्मेशन करता है। जब ऑक्सीजन सिंपल ऑक्साइड की फॉर्म में है, तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना? -2। जब ऑक्सीजन परऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट है, तब ऑक्सीजन पे चार्ज -1। और जब ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट है, इस पे चार्ज -½ होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्सीजन इसके कंपाउंड्स में चार्ज नेगेटिव शो करता है। बट इन द कंपाउंड्स व्हेन इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है। जब ऑक्सीजन फ्लोरीन से रिएक्ट करता है, तो वहां पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, तो फ्लोरीन विल टेक द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इन O2F2 ऑक्सीजन +1 स्टेट में है, एंड इन OF2 ये +2 स्टेट में है। जब ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है, तो ये ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट है। वो सिंपल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड या फिर सुपर ऑक्साइड पॉसिबल है बेटा, ठीक है। लेकिन जब ऑक्सीजन O2F2 या फिर OF2 के फॉर्म में प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन के ऑक्साइड नहीं है, ये फ्लोरीन के ऑक्साइड नहीं है, ये क्या है बेटा? ये है ऑक्सीजन के फ्लोराइड्स। व्हाट आर दीज? द फ्लोराइड्स ऑफ ऑक्सीजन। और बाकी के ग्रुप मेंबर्स +4 और +6 स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं। और बिकॉज +4 +6 बहुत बड़े ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर्स को अचीव करने के लिए अगर प्योर आयनिक बॉन्ड बनाना है, तो 4 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। 4 या 6 इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब बहुत ज्यादा हाई आयोनाइजेशन एनर्जी देना। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, थर्मोडायनेमिकली नॉट फिजिबल। इसलिए जब ये कंपाउंड +4 +6 स्टेट पे अपने कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, ये एलिमेंट्स +4 +6 स्टेट पे अपने कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, तब प्राइमरीली ये बॉन्ड कौन सा बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो यहां पे जो बॉन्ड बनेगा +4 +6 स्टेट में, वो कोवेलेंट बॉन्ड है। ऑक्सीजन विल नेवर फॉर्म एनी कंपाउंड इन +4 एंड +6 स्टेट। मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑक्सीजन +2 शो कर सकता है, मिनिमम इज -2। फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 16 मिनिमम स्टेट -2 है, मैक्सिमम स्टेट +6 है, बट ऑक्सीजन +2 से ज्यादा शो नहीं करता। +2 भी OF2 में करता है, +1 भी O2F2 में करता है। बाकी हर जगह ऑक्सीजन क्या करेगा? नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर्स को ही शो करेगा। सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम नॉर्मली जब भी +4 स्टेट में फॉर्मेशन करेंगे, +4 स्टेट में ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, इनके कंपाउंड +4 स्टेट में ज्यादा मिलते हैं व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन। और +6 स्टेट में नॉर्मली अपने कंपाउंड मिलते हैं विद फ्लोरीन। एंड यूजिंग द फंडा कि डाउन द ग्रुप जाने पे मेटेलिक नेचर बढ़ता है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करने की टेंडेंसी घटेगी। डाउन द ग्रुप जाने पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने की टेंडेंसी घटेगी, एंड डाउन द ग्रुप जाने पे +6 की भी स्टेबिलिटी घटेगी, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो डाउन द ग्रुप जाने पे +4 स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर आप प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करेंगे, मोस्ट ऑफ द आंसर हम ओवरलैपिंग पे और इनर्ट पेयर इफेक्ट को करके कर दे रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम चार्ज डिसाइड कर ले रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप अपनी स्टडी को सिंप्लीफाई करेंगे ना, ऑर्गेनिक विल बिकम इजी सब्जेक्ट फॉर यू, ट्रस्ट मी। आगे मूव करते हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोजन सेम ग्रुप 15 जैसा। डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी, डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप घटेंगे, लेकिन बॉन्ड एंगल में क्या होगा? बॉन्ड एंगल का अगर आप डेटा देखें तो चेक करो, ये बॉन्ड एंगल क्या है? नियरली 90 डिग्री गिवन है आपको, ड्रैगोज रूल, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या कर रही है? डाउन द ग्रुप घट रही है, तो बॉन्ड्स आसानी से टूट जाएंगे, राइट। इसलिए हीट ऑफ फॉर्मेशन डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है फॉर H2S एंड H2O। हीट ऑफ फॉर्मेशन
is exothermic process. For H2S in H2TE, heat of formation is an endothermic process. Okay. बॉन्ड लेंथ डाउन द ग्रुप बढ़ेगी बिकॉज ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप कर रहे हैं उनका साइज बढ़ता जा रहा है. अब क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डाउन द ग्रुप घट रही है, इन बॉन्ड्स को तोड़ना आसान है. ग्रुप नंबर 15 के जो हाइड्राइड्स है वो बेस की तरह बिहेव करते हैं. ग्रुप नंबर 16 के हाइड्राइड्स एसिड की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए इनका यहां पे डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है आपको. डिसोसिएशन कांस्टेंट डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, मतलब डाउन द ग्रुप इनका एसिडिक नेचर बढ़ रहा है. ये डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या गिवन है आपको, या आपको Ka गिवन है. आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड गिवन है. ठीक है. मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में अपन ने पढ़ा कि डाउन द ग्रुप जाने पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग क्या करेंगे, बढ़ेंगे. H2S से ज्यादा H2SC, उससे ज्यादा H2TE, H2S से ज्यादा H2SC, उससे ज्यादा H2TE. मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों में डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट आ रहा है. बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वाटर के काफी ज्यादा है. ठीक है. अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वाटर से कम है. और ये क्यों आ रहे हैं बेटा, ये आ रहे हैं इनके वैन डर वाल्स फोर्स की वजह से. राइट. इन सब में नो एच बॉन्डिंग, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती. हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ वाटर में होता है. ठीक है. तो इस तरीके से थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घट रहा है, बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है. ठीक है. लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप घट रहा है. H2S, H2SE, H2TE के अंदर रेगोस रूल के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल इज नियरली 90 डिग्री. अब क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी घट रही है तो बॉन्ड को तोड़ना आसान है, इसलिए वाटर में डिसॉल्व करने पे वो बॉन्ड आसानी से टूट जाएंगे, आसानी से वो H+ आयन को रिलीज करेंगे. इसलिए डाउन द ग्रुप जाने पे एसिडिक नेचर इंक्रीज कर रहा है. ठीक है. और these all are weak acids. ठीक है. ये सब के सब कैसे हैं बेटा, वीक एसिड्स हैं. राइट. एंड रिड्यूसिंग पावर थर्मल स्टेबिलिटी का रिवर्स ऑर्डर आता है. रिड्यूसिंग पावर डाउन द ग्रुप जाने पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. नाउ रिएक्शन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन. पहला ही स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि यहाँ पे दो टाइप के ऑक्साइड बनते हैं, EO2 एंड EO3. बट कीप इन माइंड यहाँ पे E का मतलब O नहीं है. सल्फर, सेलेनियम, टेलिरियम, पोलोनियम है सिर्फ. बिकॉज ऑक्सीजन कैन नॉट फॉर्म EO2 एंड EO3 टाइप EO4 टाइप ऑक्साइड्स. EO2 एंड EO3 टाइप के ऑक्साइड्स ऑक्सीजन नहीं बना सकता. इस EO2 में E की जगह O रख दो तो O3 हो गया फिर तो. अरे O3 ऑक्साइड नहीं है, ओजोन एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन का. ठीक है. ये ओजोन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है. ठीक है. और एक ऐसा एग्जिस्ट करता है गैस की फॉर्म में. तो दो टाइप के ऑक्साइड हो गए, तो सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम. हमने पोलोनियम काउंट नहीं कर रहे बिकॉज वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. तो सल्फर EO2 टाइप में SO2, EO2 टाइप में सेलेनियम SeO2 और ये TeO2 की फॉर्मेशन करेगा. डाउन द ग्रुप जाने पे यहां पे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी घट जाती है बिकॉज सल्फर +6 में ज्यादा स्टेबल है. +6 में अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा. राइट. मतलब किसी और को ये रिड्यूस करेगा, इसलिए SO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि TeO2 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो डाउन द ग्रुप जाने पे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी घट रही है. डाउन द ग्रुप जाने पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं. ग्रुप नंबर 16 है ना, 15, 16, 17, 18 बढ़ेंगे, इसलिए SO2 गैस है, जबकि SeO2 एंड TeO2 कैसे है बेटा, सॉलिड है. जब आप EO2 और EO3 टाइप के ऑक्साइड्स की बात करेंगे, डाउन द ग्रुप जाने पे मेटेलिक नेचर बढ़ता है, बेसिक नेचर बढ़ेगा, एसिडिक नेचर घटेगा डाउन द ग्रुप जाओगे. और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे सारे के सारे ऑक्साइड्स एसिडिक हैं. नन ऑफ द ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, नन ऑफ द ऑक्साइड इज बेसिक, नन ऑफ द ऑक्साइड इज इवन न्यूट्रल. सारे के सारे ऑक्साइड्स कैसे हैं यहाँ पे, एसिडिक ऑक्साइड्स. कमिंग टू द रिएक्शन विद हैलोजेंस. तो यहाँ पे ये तीन टाइप के हैलाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं. पहला
हेक्साहेलाइड, दूसरा टेट्राहेलाइड, तीसरा डाईहेलाइड। हेक्साहेलाइड्स में सबसे ज्यादा स्टेबल हेक्साफ्लोराइड्स है, बेटर बॉन्डिंग की वजह से। हेक्साफ्लोराइड्स जो हैं वो सब कैसे हैं, गैसियस फॉर्म के हैं, और SF6 एक्सेप्शनली स्टेबल हैं, बढ़िया ओवरलैपिंग की वजह से। डाउन द ग्रुप जाने पे बताया आपको, ग्रुप नंबर 16 में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज करता है, इसलिए SF4 एक गैस है, SeF4 लिक्विड है, TeF4 सॉलिड है। इससे पहले वाले में SO2 गैस था, SeO2 TeO2 सॉलिड थे, यहां SeF4 लिक्विड है। जस्ट कीप इन माइंड द डिफरेंस। ओके, व्हेन सारे के सारे एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं बेटा, डाइफ्लोराइड, डाइक्लोराइड, डाइब्रोमाइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन डाइक्लोराइड डाइब्रोमाइड की फॉर्मेशन नहीं करता बिकॉज ऑफ द स्टीयरिक हिंड्रेंस। इनके मोनोहेलाइड्स डायमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे SF जो है वो H2F2। मोनोहेलाइड का मतलब जैसे ये SF है, ये सल्फर का मोनोहेलाइड है, इसमें एक ही हेलोजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। ये डाई हेलाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये H2F2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये सारे के सारे जो मोनोहेलाइड्स हैं ये डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये डायमेरिक हेलाइड्स क्या करते हैं बेटा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल Ac2Cl2 जब डिस्प्रपोर्शनेट करेगा, यहाँ Ac2Cl2 में सेलेनियम +1 में है, ये डिस्प्रपोर्शनेट करके +4 और 0 स्टेट में चला गया, तो दैट इज देयर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। याद करना पड़ेगा आपको ये पार्ट, ठीक है। चलिए ग्रुप नंबर 16 के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। तो ग्रुप नंबर 16, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। तो डाउन द ग्रुप जाने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए था, लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द मोलर मास। हाँ, ये बात सही है, मोलर मास के इंक्रीमेंट की वजह से यहां पे बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते हैं, तो स्टेटमेंट 2 सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा, बी होगा। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, नीट 2019 में सवाल आया, इससे पहले जो सवाल आया वो भी हाइड्राइड्स पे, ये सवाल आया वो भी हाइड्राइड्स पे। डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी क्या करती है, इनकी घटती है। तो सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल कौन, वाटर, H2S, देन H2Se, देन H2TE, और सबसे कम स्टेबल कौन, H2PO। इसी क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर भी क्या है, बी है। अगेन जेईई मेन में भी हाइड्राइड्स पे ही सवाल हैं, इंपॉर्टेंट है, कहा मैंने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सबसे ज्यादा वाटर यहां दिख रहा है, और डाउन द ग्रुप क्या करेगा, ये बढ़ेगा। तो आंसर क्या हो गया 25 का, ए हो गया, ठीक है। तो आंसर 25 इज ए। चेक कर लीजिए आराम से, सल्फर के नीचे सेलेनियम, सेलेनियम के नीचे टेलीरियम, तो वो बढ़ रहा है, लेकिन वाटर का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है यहाँ पे ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ऑक्सीजन बीइंग द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप 16 एग्जिबिट ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सिर्फ -2 शो करता है, -1 भी करता है पर ऑक्साइड में, -½ भी करता है सुपर ऑक्साइड में, +1 करता है O2F2 में, +2 शो करता है OF2 में। स्टेटमेंट 1 गलत है। डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +4 स्टेट डिक्रीजेस, +6 स्टेट इंक्रीजेस, ये भी इनर्ट पेयर इफेक्ट के रिवर्स बोल रहा है। ये तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलता है +4 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, +6 की स्टेबिलिटी घटेगी, ठीक है। इसलिए इस केस में स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों ही इनकरेक्ट है। 26 का आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। यही मेन 2024 का सवाल है। ऑल ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ जनरल फॉर्म EO2 EO3 टाइप, बोथ द टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। यस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। सारे ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में ग्रुप 16 में। TiO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, SO2 रिड्यूसिंग नेचर है, ये बात भी सही है। TiO2 का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर होता है एंड SO2 का रिड्यूसिंग बिहेवियर होता है। अब ऑप्शन देखोगे आप तो दो ही की बात हो रही है कि दो स्टेटमेंट सही है, तो पहला और दूसरा ही सही आ गया हमारा, आंसर क्या हो गया, बी हो गया। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, स्टेटमेंट 3 पढ़ लेते हैं। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस फ्रॉम H2S टू H2TE डाउन द ग्रुप, नहीं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी तो इंक्रीज करता है, गलत हो गया ये तो। ओजोन मॉलिक्यूल कंटेन 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, ओजोन में 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप ओजोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखें, 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको ओजोन में दिखे।
ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। नाउ ग्रुप नंबर 17 के लिए चर्चा शुरू करते हैं अपनी। ठीक है, ग्रुप नंबर 17, क्लोरीन सिर्फ -1 स्टेट शो करेगा बिकॉज इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल। ये सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है और वहां पे भी अपना ये चार्ज क्या शो करेगा? -1 शो करेगा। जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब के सब क्या कर सकते हैं? -1 +1 +3 +5 +7 स्टेट को शो कर सकते हैं। जब क्लोरीन -1 या +1 शो कर रहा है, या ब्रोमीन -1 +1 शो कर रहा है, या आयोडीन +1 -1 शो कर रहा है, तो ये सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहे हैं। तो सर एक ही बॉन्ड बनाए तो एक जगह -1 एक जगह +1 क्यों? अरे भाई डिपेंड करता है ना कि ये फर्दर बॉन्ड किसके साथ बना रहे हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहे हैं तो इनका स्टेट क्या होगा? +1 होगा। लेकिन यहीं पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहे हैं तो ये -1 स्टेट पे होंगे। डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वही तो नेगेटिव स्टेट लेता है इन बॉन्ड। +3 का फॉर्म होगा जब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएगा और 3 इनके डी ऑर्बिटल में चला जाएगा। 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ ये +3 बनाएंगे, 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ ये +5 बनाएंगे और 7 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये +7 की फॉर्मेशन करेंगे। फिर एक स्टेटमेंट है कि क्लोरीन, ब्रोमीन +4 +6 दोनों स्टेट शो करते हैं इनके ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स। तो ये भी अपने को स्टेटमेंट याद ही करना है। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर कि +4 +6 कहां से आए, कैसे आए। अब एक रिलेटिव कंपैरिजन है F2Cl2 Br2 एंड I2 का। तो क्या क्या चीजें हमने ध्यान रखनी थी? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18 में डाउन द ग्रुप इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। चेक करो, डाउन द ग्रुप जाने पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप जाने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को इससे। डेंसिटी मैंने कहा था आपको कि डाउन द ग्रुप जाने पे हमेशा इंक्रीज करेगी, एक जगह एक्सेप्शन था सिलिकॉन डायमंड। ठीक है, डायमंड की ज्यादा है डेंसिटी, यहां पे भी डेंसिटी डाउन द ग्रुप क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। बॉन्ड लेंथ भाई यहां पे 2p 2p ओवरलैपिंग, यहां 3p 3p, यहां 4p 4p, यहां 5p 5p, 2p 2p, 3p 3p, 5p 5p, 6p 6p। साइज ऑफ ऑर्बिटल्स ओवरलैप जो है वो बढ़ती जा रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है, इसलिए बॉन्ड लेंथ भी क्या कर रही है? डाउन द ग्रुप बढ़ती जा रही है। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का इंपॉर्टेंट थिंग कहां है? एक्सेप्शन वही है इनऑर्गेनिक। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डाउन द ग्रुप, अरे बॉन्ड लेंथ अगर डाउन द ग्रुप बढ़ रही है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटनी चाहिए थी ना डाउन द ग्रुप। लेकिन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहां पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का जो ऑर्डर है वो है Cl2 Br2 F2 and I2. This is the order of bond dissociation energy. Why fluorine has taken this position? ठीक है, कारण क्या है? ड्यू टू small size of fluorine atom, lone pair repulsion is more। तो छोटे साइज ऑफ फ्लोरीन की वजह से जो फ्लोरीन पे 3-3 लोन पेयर्स लगे हैं, ये लोन पेयर्स का रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है। रिपल्शन ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ स्लाइटली बढ़ गई, बॉन्ड स्ट्रेंथ घट गई। बॉन्ड लेंथ इतनी नहीं बढ़ पाई कि क्लोरीन ब्रोमीन को एक्सीड कर जाए, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ इतनी घट गई कि Cl2 Br2 की बॉन्ड स्ट्रेंथ से भी कम हो गई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इनका SRP वैल्यू है, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। डाउन द ग्रुप घट रहा है मतलब इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर डाउन द ग्रुप घट रहा है। SRP घटेगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी घटेगा। ये इनका डाउन द ग्रुप कहानी है बेटा। इसलिए क्लोरीन एक रूम टेम्परेचर पे येलो गैस है, Cl2 एक ग्रीनिश येलो गैस है, Br2 एक रेड कलर का लिक्विड है और I2 क्या है? एक वॉयलेट कलर का सॉलिड है। अरे ये तो सबलाइम भी करता है, I2 सबलाइम करता है। ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन वाटर सोल्यूबल है, जबकि Br2 I2 वाटर में स्पेरेगली सोल्यूबल है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में दे आर सोल्यूबल लाइक क्लोरोफॉर्म, CCl4, CS2। इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सोल्यूबल है और ये सोल्यूबल फॉर्म होकर
क्या करते हैं, कलर्ड सोल्यूशन देते हैं। सिस्टमैटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस करूंगा, इसलिए ध्यान रखिए, याद रखिए कि Br2 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल है, कलर्ड सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। देन ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ऑफ हैलोजेंस इन एक्वा सॉल्यूशन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अभी अपन ने इनकी इनॉट वैल्यूज को चेक किया, इनॉट वैल्यूज डाउन द ग्रुप घट रही है, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या करेगी, डाउन द ग्रुप घटेगी। यूजिंग दिस लाइन वी कैन कमेंट ऑन दीज रिएक्शंस। F2 सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर का है, मतलब वो अपने से नीचे के जो भी हैलाइड आयंस है ना उनको ऑक्सीडाइज कर सकता है और खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो जैसे F2 की रिएक्शन Cl माइनस से कराओ, Br माइनस से कराओ, I माइनस से कराओ, F2 की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है तो ये Cl को Cl2 में, Br माइनस को Br2 में, I माइनस को I2 में कन्वर्ट कर देगा और खुद F माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम रिवर्स रिएक्शन सोचें कि Cl2 प्लस F माइनस, आंसर इज नो रिएक्शन। अगर हम सोचें कि Br2 प्लस F माइनस, नो रिएक्शन। सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन हम क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ भी देख सकते हैं, लेकिन क्लोरीन F माइनस के साथ रिएक्शन शो नहीं कर सकता, क्लोरीन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है देन Br2 एंड I2, इसलिए यहां पे ये X क्या है, Br एंड I है। ठीक है, यहां पे ये ब्रोमीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सिर्फ आयोडीन से ज्यादा है, इसलिए यहां पे ये X क्या है, सिर्फ आयोडीन है। ये रिएक्शंस अपने को ध्यान रखनी है। ये जो क्लोरीन की रिएक्शन है और जो ब्रोमीन की रिएक्शन है विद Br एंड I, ये भी मैं सिस्टमैटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज करूंगा, जस्ट कीप इन माइंड, याद रखिए। ओके, देन F2 की ऑक्सीडाइजिंग पावर इतनी ज्यादा है कि वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। वाटर को इसने ऑक्सीडाइज कर दिया और -2 से ऑक्सीजन को 0 पे भेज दिया। पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो F2 ने वाटर को क्या किया, ऑक्सीडाइज कर दिया। क्लोरीन डिस्प्रपोर्शनेट नहीं कर सकता, 0 स्टेट से ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन तो जा सकते हैं। इसलिए जब क्लोरीन ब्रोमीन की रिएक्शन आपने वाटर से कराई, ठीक है, यहां पे क्या हो गया, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया। जब Cl2 वाटर से रिएक्ट कर रहा है, ये 0 स्टेट से -1 स्टेट में रिड्यूस हो गया और +1 स्टेट में ऑक्सीडाइज हो गया। हाइड्रोहेलिक इन केस ऑफ क्लोरीन क्या होगा, ये हाइड्रोक्लोरिक। हाइपोहेलस इन केस ऑफ क्लोरीन हाइपोक्लोरस। अगर ये ब्रोमीन होता, अगर ये ब्रोमीन होता, वाटर से रिएक्शन करता, ये फॉर्म करता HBr प्लस HOBr, हाइड्रोब्रोमिक हाइपोब्रोमस एसिड। लेकिन आयोडीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना बढ़िया नहीं है, ये वाटर को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। इनफैक्ट O2 जो है ना, O2 कैन ऑक्सीडाइज I माइनस, O2 कैन ऑक्सीडाइज I- to I2 इन द एसिडिक मीडियम। मीडियम इज एसिडिक। अगर ये एल्कली मीडियम दिया तो आंसर नहीं करूंगा ये। I-H+ से रिएक्शन शो करता है, क्या फॉर्म करता है, I+H+ O2 के साथ मीडियम एसिडिक दिया तो O2 ने क्या किया, I- को ऑक्सीडाइज कर दिया I2 में और ऑक्सीजन क्या हो गया, खुद रिड्यूस हो गया। तो O2 को रिड्यूस कौन कर रहा है, I-, क्यों, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है और O2 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। I- रिड्यूसिंग एजेंट है, कीप इन माइंड ऑलवेज। ओके, ये कंपैरिजन हो गया F2, Cl2, Br2 एंड I2 का। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अगेन सेम देखिए, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप। नाइट्रोजन ग्रुप में घट रहा था, ऑक्सीजन ग्रुप में घट रहा था, तो ये थोड़ी अलग नेचर शो करेगा, थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घटेगी। रिड्यूसिंग पावर ग्रुप 15 में डाउन द ग्रुप बढ़ रही थी फॉर रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तो कंपाउंड्स बन रहे थे, घट रही, बढ़ रही थी, ग्रुप 16 में भी बढ़ रही थी, तो ये थोड़ी एक्सेप्शन शो करेगा, यहां भी बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप, मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप बढ़ता है वैन डर वाल्स फोर्सेस की वजह से, लेकिन HF में H बॉन्डिंग होती है, H बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है।
अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट थर्ड नंबर पे था, उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा था। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उसके ग्रुप में सबसे ज्यादा था। एचएफ के साथ, एचएफ में इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे ज्यादा है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट एचआई का ज्यादा है, ये सेकंड नंबर पे आता है। तो यहां पे मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है? यहां मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है डी, ए, सी, बी, ये इनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है। बॉन्ड लेंथ डाउन द ग्रुप क्या करेगी? बढ़ेगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डाउन द ग्रुप घटेगी, और पीके का वैल्यू डाउन द ग्रुप क्या कर रहा है? घट रहा है। तो ये तीनों जो पीके, जब पीके नेगेटिव आता है ना, तो वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और जब पीके की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, इसका मतलब ये एक वीक एसिड है। ओके, तो डाउन द ग्रुप जाने पे एसिडिक नेचर भी क्या करेगा? बढ़ेगा, बिकॉज इनकी पीके की वैल्यू घट रही है, के की वैल्यू बढ़ रही है। इनफैक्ट HCl, HBr, HI तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, HF क्या एक वीक एसिड है। तो ये हो गया इनका रिएक्शन विद हाइड्रोजन। कमिंग ऑन टू द रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो दो पार्ट में डिवाइड किया है अपन ने इसे। फ्लोरीन अलग है, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अलग है। तो क्यों अलग है, क्या कारण है? अरे फ्लोरीन सिर्फ -1 स्टेट शो कर सकता है, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो है वो -1 +1 +3 +5 +7 सारे स्टेट कर सकते हैं, वो अलग अलग हम पढ़ रहे हैं। तो फ्लोरीन जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, क्या फॉर्म करेगा? OF2 एंड O2F2, और ये दोनों क्या हैं? फ्लोराइड्स हैं। और जैसे ऑक्सीजन अगर कहीं ऐड हो तो वो क्या होते हैं? सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाते हैं, ऐड करवाते हैं। तो OF2 एंड O2F2 ऑक्सीजन ऐड नहीं कराते, फ्लोरीन ऐड कराते हैं, इसलिए ये क्या है? फ्लोरोनेटिंग एजेंट है। रूम टेम्परेचर पे OF2 स्टेबल है, और O2F2 को हम यूज करते हैं एज ए फ्लोरोनेटिंग एजेंट न्यूक्लियर फ्यूल से प्लूटोनियम को हटाने के लिए। स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल का मतलब यूज्ड न्यूक्लियर फ्यूल होता है। तो O2F2 को यूज किया जाता है टू रिमूव द प्लूटोनियम फ्रॉम स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल एज PuFC। रूम टेम्परेचर पे OF2 स्टेबल है, दोनों के दोनों ही फ्लोरेटिंग एजेंट है, और OF2 O2F2 क्या है? फ्लोराइड्स हैं, दे आर नॉट ऑक्साइड। ये ऑक्साइड्स नहीं है, बिकॉज फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है। अब बात करते हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की। तो दीज आर द ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो यहाँ पे बनने वाले हैं। ठीक है, ये लिस्ट आप ध्यान से देख लीजिए, इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स को भी आप ध्यान से देख लीजिए। Cl2O के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का +1 है, ClO2 के अंदर +4 है, Cl2O6 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, Cl2O7 में +7 है। इस तरीके से आप यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को डिटरमिन कर सकते हो। नाउ दिस कंसेप्ट कॉल्ड मिडल रो एनोमली, ये क्या बोलता है कि ब्रोमीन के ऑक्साइड जो हैं वो क्लोरीन और आयोडीन के ऑक्साइड से कम स्टेबल है। इनका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है? इनका ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है ICl-Br। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आयोडीन के ऑक्साइड्स बहुत ज्यादा स्टेबल है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन। देखो इसको याद करने के तरीका बताता हूँ। लेट्स से कपल है जिनके 3 बच्चे हुए। तब पहला बच्चा जब होता है, वो जब पहला ही हुआ है ना, तो वो क्या होता है? बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यार करते हैं। पहले के बाद दूसरा हुआ, दूसरे के बाद तीसरा हुआ। तीसरा जो बच्चा होता है वो सबसे ज्यादा प्यारा होता है। तो प्यार सबसे ज्यादा किसको मिलता है? तीसरा। फिर पहला जो होता है वो बहुत, तीसरे से तो कम लेकिन दूसरे से ज्यादा प्यारा होता है। हाँ, आई एम श्योर अगर आप 3 सिबलिंग्स हैं तो कहीं ना कहीं इस बात को रिलेट कर रहे होंगे। सबसे ज्यादा प्यारा सबसे छोटा सिबलिंग है, राइट? और अगर आप दूसरे नंबर के वो चाइल्ड हैं, आप यू माइट बी फीलिंग कि हाँ, आपसे बड़े वाले को और आपसे छोटे वाले को ज़्यादा प्यार मिलता है परिवार, है ना? और ऐसा नहीं है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है। ये सिर्फ मैं आपको उसको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, सिर्फ ट्रिक है, नथिंग एल्स। पहले तीसरे को सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है, फिर पहले का नंबर, फिर दूसरे का नंबर। इस तरीके से आप स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स को याद कर सकते हो आराम से।
अब नाउ द पॉइंट इज, एकेडमिक से बात कर लेते हैं वापस कि भाई आयोडीन के ऑक्साइड स्टेबल क्यों है। बेटा कारण ये है कि आयोडीन ऑक्सीजन बॉन्ड में, आयोडीन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। डिफरेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो बॉन्ड में आयनिक नेचर ज़्यादा डेवलप हो गया, उस बॉन्ड में पोलैरिटी ज़्यादा डेवलप हो गई, आयनिक नेचर ज़्यादा आ गया, तो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया। ठीक है, इसलिए आयोडीन के ऑक्साइड सबसे ज़्यादा स्टेबल। देन यू टॉक अबाउट क्लोरीन, अब जब इनके हायर ऑक्साइड्स की आप बात करोगे ना, इन सारे हायर ऑक्साइड्स में क्लोरीन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ब्रोमीन ऑक्सीजन के बीच में भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, आयोडीन ऑक्सीजन के बीच में भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्लोरीन में ज़्यादा है, मल्टीपल बॉन्ड्स की स्टेबिलिटी क्लोरीन में ज़्यादा है देन ब्रोमीन एंड आयोडीन, बिकॉज बेटर ओवरलैपिंग। क्लोरीन का 3p एंड 3d कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है, ऑक्सीजन का 2p। ब्रोमीन में वही 4p और 4d यूज होंगे, आयोडीन में वही वो 5p या 5d यूज करेंगे पाई बॉन्ड, बट ऑक्सीजन तो 2p फिक्स। बेटर सिमिलर साइज के ऑर्बिटल्स कौन से हो गए फिर यहाँ पे, क्लोरीन और ऑक्सीजन। तो बेटर ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड्स क्या बनेंगे वहाँ पे, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बने। एंड ब्रोमीन बीच में फंस गया, ना आयनिक नेचर ज़्यादा, ना ही पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा, राइट। इसकी वजह से यू आर हैविंग दिस ऑड। 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन। देन हायर ऑक्साइड्स जो होते हैं हेलोजेंस के, हायर ऑक्साइड्स आर मोर स्टेबल देन द लोअर ऑक्साइड। कारण क्या है, more number of bonds are present in higher oxide, और जब हायर ऑक्साइड से मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं तो उनकी स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ गई। ब्रोमीन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करते, दे एग्जिस्ट एट लोअर टेम्परेचर बिकॉज स्टेबिलिटी बहुत कम है उनकी। तनिक भी हीट दोगे ब्रेक डाउन हो जाएंगे, इसलिए टेम्परेचर कम रखना पड़ता है। और जितने भी ये ऑक्साइड्स हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के सब क्या है, काफ़ी अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये I2O4, I2O5, I2O7 ये सब वाटर इंसोल्यूबल होते हैं, और I2O5 को हम यूज करते हैं इन द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, I2O5 को कहाँ यूज करते हैं, इन द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इस स्टेटमेंट आपको याद रखना। मूविंग ऑन, रिएक्शन ऑफ हेलोजेंस टुवर्ड्स अदर हेलोजेंस, मतलब एक हेलोजन दूसरे हेलोजन से रिएक्ट कर रहा है, दोनों हेलोजन अलग टाइप के हैं, दोनों है तो हेलोजन से, तो ये कंपाउंड जो बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स कहलाएंगे। ये क्या फॉर्म कर रहे हैं बेटा, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन। अब इस इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में 4 टाइप के इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बनते हैं, एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश 3, एक्स एक्स डैश 5, एक्स एक्स डैश 7। ठीक है, यहां पे खास बात क्या है बेटा कि एक्स एक्स डैश में एक्स डैश का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 है। एक्स डैश का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा, हमेशा -1। अकॉर्डिंगली एक्स का स्टेट बदलेगा, एक्स एक्स डैश में सिर्फ एक ही एक्स डैश है, इसलिए एक्स का स्टेट क्या हो गया, +1। एक्स एक्स डैश 3 में 3 एक्स डैश 3 है, 3 एक्स डैश है, तो -1 -1 -1 -3, इसलिए एक्स पे चार्ज क्या आ जाएगा, +3। ओवरऑल न्यूट्रल कंपाउंड बनाना है ना। एक्स एक्स डैश 5 में 5 एक्स डैश है तो -5, इसलिए टोटल प्लस चार्ज कितना हो जाएगा, +5। एक्स एक्स डैश 7 में टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, -7, इसलिए टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ जाएगा, +7। ये बात हो गई इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के रिगार्ड। इसमें एक्स डैश हमेशा एक छोटे साइज का हेलोजन होगा और एक्स हमेशा एक बड़े साइज का हेलोजन होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ClF3 ये बन सकता है आराम से, बिकॉज क्लोरीन एक्स की जगह आ गया, एक्स एक्स डैश 3, और एक्स डैश पे कौन है, क्लोरीन है। अगर आप सोचें ये फॉर्म कर ले FCl3, ये बनेगा, इस कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं होगी, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग फ्लोरीन पे चार्ज आ रहा है +3, जो कि पॉसिबल नहीं है।
क्लोरीन पे प्लस चार्ज बेटा पॉसिबल नहीं होता। इट क्लियर? ठीक है, तो आइए इस टेबल के अकॉर्डिंग कौन कौन से इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स बन सकते हैं, राइट, वो आप ऑब्जर्व करिए। टेबल एनसीईआरटी में गिवन है। तो एक्स एक्स डैश टाइप में फ्लोरीन के तीनों कंपाउंड्स बन रहे हैं, ClF, BrF एंड IF। जब क्लोरीन आ गया सराउंडिंग एटम, एक्स डैश की जगह कौन आ गया? क्लोरीन आ गया, तो एक्स की जगह फ्लोरीन नहीं आ सकता। क्लोरीन से बड़े साइज का एटम चाहिए, तो ब्रोमीन आयोडीन है ना, इसलिए ब्रोमीन आयोडीन आ गए। जब ब्रोमीन एक्स डैश की जगह आएगा तो एक्स की जगह कौन आएगा? सिर्फ आयोडीन। तो यहाँ पे आप जितने भी पॉसिबल एक्स एक्स डैश के कॉम्बिनेशन सोच सकते हैं, कीपिंग एक्स बड़ा एक्स डैश साइज में छोटा बन सकता है। एक्स एक्स डैश 3 के अंदर क्लोरीन सराउंडिंग एटम होगा तब तीनों बनेंगे, ClF3, BrF3, IF3। लेकिन अब स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ICl3 ही बनेगा, BrCl3 नहीं बनेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस आ। ऐसे ही ब्रोमीन के साथ IBr3 नहीं बनेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। एक्स एक्स डैश 5 में सिर्फ फ्लोरीन के एक्स एक्स डैश 5 बनते हैं, एक्स एक्स डैश 7 में सिर्फ IF7 बनता है। ठीक है, राइट। तो या बेटा किससे बता सकते हो आराम से? साइज के बेसिस पे, हिंड्रेंस के बेसिस पे। यू कैन जस्ट आंसर योर थिंग्स। ये टेबल आप अच्छे से ऑब्जर्व करना। एंड यूजिंग केमिकल बॉन्डिंग आप इनके शेप बता सकते हो एक्स एक्स डैश 3 के अंदर। अच्छा, यहाँ एक्स एक्स डैश 3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका? sp3d है। 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा टी शेप। एक्स एक्स डैश 5 sp3d2 होगा, ऑक्टाहेड्रल रहेगा, लेकिन एक लोन पेयर आने से स्क्वायर पिरामिडल हो गया। एक्स एक्स डैश 7 में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d3, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। आइए अब हम ग्रुप नंबर 17 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला ये बोल रहे हैं कि नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉपर्टी, गिवन प्रॉपर्टी के जैसा नहीं है वो। सेम सवाल जे मेन में भी आ चुका है, बस ऑप्शंस को ऊपर नीचे किया था। तो डाउन द ग्रुप जाने पे HF, HCl, HBr, HI में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, ये बात सही लिखी है। H2O, H2H, H2SE, H2TA, H2TE इंक्रीजिंग pKa वैल्यूज। तो H2TE ज्यादा एसिडिक है, तो इसकी pKa की वैल्यू कम होगी। More is the acidic strength of an acid, lesser will be its pKa value. स्ट्रॉन्ग एसिड्स की तो pKa वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, इसलिए नॉट स्ट्रिक्टली मैचिंग विद द प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी ही है वो। भाई डाउन द ग्रुप जाने पे NH3, PS3, ASH3, HBH3 के अंदर डाउन द ग्रुप जाने पे बेसिक नेचर क्या करता है? घटता है। तो एसिडिक नेचर क्या करेगा? बढ़ेगा। तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। CO2, SiO2, SNO2, PbO2 इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है, ये बात भी सही है। हायर स्टेट में, मैक्सिमम स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग पावर डाउन द ग्रुप बढ़ता है। आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर बी। शेप के बारे में पूछा है तो एक्स एक्स डैश विल बी लीनियर, एक्स एक्स डैश 3 sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, 2 लोन पेयर है, टी शेप होगा। तो ए के साथ लीनियर, ए के साथ 3, ए और बी ऑप्शन पे आपसे मिट गए। एक्स एक्स डैश 3 कैसा होगा बेटा? टी शेप होगा, वो ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। एक्स एक्स डैश 5 स्क्वायर पिरामिडल होगा, तो एक्स स्क्वायर पिरामिडल हो गया। एक्स एक्स डैश 7 पेंटागोनल बाय पिरामिडल, डी में 2। तो आंसर क्या हो गया बेटा? बी हो गया। Which of the following order is correct for bond dissociation enthalpy of halogen molecules? आपको बताया था कि फ्लोरीन में एक्सपेक्टेड था कि फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन ही सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन अब हुआ क्या है यहाँ पे कि फ्लोरीन एटम्स में दोनों F2 मॉलिक्यूल में दोनों फ्लोरीन एटम्स में लोन पेयर है, फ्लोरीन के छोटे साइज होने की वजह से वो लोन पेयर्स में रिपल्शन ज़्यादा आ जाता है, इसलिए आंसर इज ए। ये ऑर्डर आपको नोट करवाया था। अब HF, HI, HBr, HCl द वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपको गिवन है, इसमें से कौन इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है? देयर इज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन HF मॉलिक्यूल्स, ये बात सही है। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HF मॉलिक्यूल्स ग्रेटर देन इन द अदर हैलाइड्स। बॉइलिंग पॉइंट की जब आप बात कर रहे हो तो वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक्सप्लेन हो जाएगी ना, बाकी तो अपन दिखेंगे नहीं पॉइंट्स को, इसलिए आंसर क्या हो गया इसका? ए हो गया।
इनमें से कौन सा आयन जो है ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये भी हमने पढ़ा कि I माइनस ही ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन। आंसर इज I माइनस। विच ऑफ द विच हैलोजन इज नोन टू कॉज द रिएक्शन गिवन बिलो। ये तो कहां से आ गई, डी ब्लॉक से रिएक्शन आ गई, ठीक है, बट इसको यहाँ इंक्लूड इसलिए किया ये बताने के लिए। अच्छा एक और चीज, दिस इज Cu2 प्लस, ठीक है। अब ये रिएक्शन कौन शो करता है, सिर्फ I माइनस शो करता है, बिकॉज I माइनस क्या है, रिड्यूसिंग। ये कौन शो करेगा, ओनली आयोडीन शो करेगा, ठीक है। ये डी ब्लॉक से है रिएक्शन। अब यहाँ पे आपसे ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 17 का स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा है। मिडल रो एनॉमली, एक पेरेंट, एक कपल, 3 बच्चे, राइट। तो आयोडीन तीसरा सबसे ज्यादा प्यारा, फिर पहला, फिर दूसरा, तो तीसरा, पहला एंड दूसरा। आंसर क्या हो गया यहाँ पे, डी हो गया। इनमें से कौन सा एलिमेंट वेरिएबल स्टेट शो नहीं करता, दैट इज फ्लोरीन, वो सिर्फ -1 शो करता है। उसके अलावा बाकी सारे के सारे एलिमेंट जो है वो -1 के अलावा +1 +3 +5 +7 स्टेट को भी शो कर सकते हैं। नाउ ग्रुप नंबर 18, इसमें अपने को सर्टेन स्टेटमेंट्स को ही ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, सारे के सारे ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स मोनो एटॉमिक है। हमारे नेचर में हमें रेडोन ऑर्गेनोन के अलावा बाकी सारी गैसेस मिल जाती है। अगर हम सिर्फ नोबल गैसेस की बात करें तो आर्गन का अमाउंट ड्राई एयर में सबसे ज्यादा है अमंग ऑल द नोबल गैसेस, ठीक है। देन हीलियम जो है वो अपने को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से भी मिल सकता है, जैसे पिच ब्लेंड, मोनाजाइट एंड क्लेवाइट। और अगर कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम देखोगे वो क्या है, नेचुरल गैस है। रेडॉन को अपन रेडियम के रेडियो एक्टिव डिके से भी डिटरमिन कर सकते हैं। जब एक अल्फा पार्टिकल डिके होगा तब रेडॉन बनेगा फ्रॉम रेडियम। और ऑर्गेनोन जो है बेटा वो CF एटम एंड Ca आयंस के कोलिजन से बनता है ऑर्गेनोन। आपको सिर्फ स्टेटमेंट ध्यान रखना। देन नोबल गैसेस वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल है। नोबल गैसेस के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी काफी कम होते हैं, बिकॉज यहां पे वीक डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं। और हीलियम का मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास इतना कम है कि उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज्यादा है। तो लैब में आप जहां भी इन्हें स्टोर करते हैं ये वहां से क्या होती है, बाहर डिफ्यूज आउट हो जाती है। और सबसे पहला लैब में मेन मेड कंपाउंड जो है यूजिंग नोबल गैसेस इज एक्सीपीटी F6-। कैसे पता लगा, एक साइंटिस्ट है नील ब्रैटलेट, उन्होंने क्या किया, एक कंपाउंड देखा सबसे पहले O2 प्लस PtF6-। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि IE1 जो O2 का है वो मोर और लेस सिमिलर है IE1 ऑफ ज़ीनॉन, ठीक है। वो मोर और लेस सिमिलर है टू द IE1 ऑफ ज़ीनॉन। तो अगर O2 PtF6 की फॉर्मेशन कर सकता है तो ज़ीनॉन भी एक्सीपीटी F6 की फॉर्मेशन कर सकता है। तो एक रेड कलर का कंपाउंड बनाया लैब में नील ब्रैटलेट नाम के साइंटिस्ट। और फर्स्ट IeO2 मॉलिक्यूल की और एक्सी एटम की सिमिलर है। ज़ीनॉन मेजरली कंपाउंड बनाता है विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ओके। आपको एक्सी का शेप स्पेशली ध्यान रखना है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल इज द शेप ऑफ एक्सी। डन। तो आइए अब कुछ सवाल नोबल गैसेस पे कर लेते हैं। नोबल गैसेस आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस टुवर्ड्स रिएक्टिविटी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नोबल गैसेस स्पेलिंग सॉल्वेंट वाटर, ये बात सही है। नोबल गैसेस हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नहीं, नोबल गैसेस का तो लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है। नोबल गैसेस में वीक डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं, इसलिए उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। नोबल गैसेस की लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, यस इट इज आल्सो करेक्ट। सारे के सारे नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, पॉजिटिव है। अब अगेन ये आपसे शेप पूछ रहे हैं, ये तो आप केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू बता सकते हैं। जैसे XeF4 है, XeF4 कैसा है, स्क्वायर प्लेनर है, राइट। XeF6 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल आपको ऑप्शन ए और बी में मिले। XeOF4
तो XeO-F4 में शेप आपको देखना रहेगा, आप किस तरीके से निकालेंगे। आप यहाँ पे XeO3 के देखिए, XeO-F4 की बात करोगे, वहां पे एक लोन पेयर है, 5 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। जब एक लोन पेयर 5 बॉन्ड पेयर हो तब शेप बनता है स्क्वायर पिरामिडल। तो सी के साथ ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। तो आंसर क्या हो गया इसका? ए हो गया। XeO3 के अंदर कैसा होगा बेटा? ये पिरामिडल शेप का होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो गया ए। नोबल गैसेज हैव वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, रॉन्ग स्टेटमेंट। नोबल गैसेज आर मोनोएटॉमिक गैसेज, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग डिस्पर्जन फोर्सेस। नहीं, वीक डिस्पर्जन फोर्सेज होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों ही क्या है? गलत है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दोनों ही दो क्या है? फॉल्स है। इनर्ट गैसेज हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, उनका आपसे क्या पूछा है बेटा? ऑर्डर पूछा, ठीक है। तो आपको ईजीई का ऑर्डर अपन ने डिस्कस किया था। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन, हीलियम, ये इनके पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का ऑर्डर है। तो सबसे ज्यादा नियॉन दो ऑप्शन में, उसके बाद आर्गन क्रिप्टन आ रहे हैं, ज़ीनॉन बाद में। इसका आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर सी। तो दिस इज द डिस्कशन रिगार्डिंग द पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड आई होप पी ब्लॉक एलिमेंट्स अब आप इस पूरे लेक्चर को अच्छे से देखेंगे, एक एक सवाल को आप सॉल्व करेंगे। लेक्चर देखने के बाद जब आप एक बार एनसीईआरटी को गो थ्रू करेंगे, यू विल फाइंड कि एनसीईआरटी के सारे पॉइंट कवर कर लिए हमने इस लेक्चर में। सारी ट्रिक्स भी बता दी आपको, सब कुछ बता दिया पी ब्लॉक के बारे में जो भी नीट में आएगा। तो इन दिस वे हम लोगों ने पी ब्लॉक एलिमेंट को आज डिस्कस किया। आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, यू कैन रीच आउट टू अस एट RG Academy।